ये ऊपर रास्ता बड़ा टूटा हुआ है। कहाँ पे, कहाँ तक है ही नहीं। चिड़वासा से आगे या भोजवासा से आगे? चिड़वासा लास्ट है। चिड़वासा से आगे, लास्ट है, उससे आगे चिड़वासा से आगे भोजवासा पड़ेगा ना। भोजवासा से ऊपर है गंगोत्री, गोमुख। चिड़वासा तक रास्ता ठीक है, उससे आगे बाबा जी खुद पहाड़ों के रास्ते गए हुए हैं। हाँ। आगे से जाने नहीं देता है, नीचे से परमिट बना देता है, लेकिन आगे नहीं जाने देगा। यहाँ पर लैंडस्लाइड ये तुम मर के भी नहीं जा सकते। हम लोग जितना चल पा रहा उतना चल भी नहीं पाओगे, हम लोग नहीं जा पाए। कर्नाटक के पास किसी हालत में कर नहीं सकते। ओए 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 देख के। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 6 बज चुके हैं और मेरा फ़ोन भी अभी चार्ज हो गया। मैं ले आया हूँ कमरे में से। और हमारा जो टेंट है, रात को जब हम सोने गए थे तब तो ठंड का एहसास नहीं हो रहा था, पर धीरे धीरे रात भर उसने इस टेंट को पूरा ठंडा कर दिया और अंदर हमारी बर्फ़ जम गई थी को सोते सोते। पर ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस है। कुछ चीज़ें सीखने को मिली रात में, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं कैंपिंग करने के लिए। और ये टेंट भी इस बार हम चेंज करेंगे, थोड़ा सा दूसरा लेंगे क्योंकि वाटरप्रूफ है नहीं, और जब ओस वोस पड़ती है तो चिल हो जाता मामला। वो तो बर्फ़ पड़ी नहीं, ना ही बारिश पड़ी, नहीं तो रहना बड़ा मुश्किल हो जाता। और अब हम थोड़ा सा नहाएंगे सुबह सुबह गंगा नदी में। सामने नदी बह रही है, घाट है ये, और इसी घाट पे थोड़ी देर बाद नहाएंगे और फिर नहाने के बाद चलेंगे ऊपर ट्रैकिंग पे। ज़बरदस्त मौसम हो रखा ऊपर, लग रहा है कि ऊपर बारिश पड़ने की संभावना हो सकती है। थोड़ा टाइम कम करना। भैया पानी था बड़ा चिल्ड, जैसे बर्फ़ पिघल के आ रहा हो। तो हमने तो उसमें अपने हाथ और मुंह धो लिए हैं। तो हमने तो कम से कम, इन्होंने तो अपने कपड़े तो उतार लिए। यहाँ तो जैकेट भी नहीं ओपन करी जा रही, इतना चिल्ड है पानी, इतना वेदर इतना ठंडा हुआ पड़ा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। पर ज़्यादा नहाने का कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, क्योंकि देखो रेत आपके शरीर पर चिपक जाएगी। रेतीला पानी है यहाँ पे भी, और फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा नहाने का। आपको फिर एक बार कमरे में जाके नहा के आना पड़ेगा। तो ये सही है, अपना हाथ धो लो, पैर धो लो, मुँह धो लो, अपना गंगा जल छिड़क लो, लिए बात तो और नहाए बराबर है। और क्या, छींटे मार लो पानी के, बस हो गया बस बस। ऊपर देखेंगे, ऊपर कहीं और ज़्यादा स्वच्छ पानी जहाँ मिलेगा, कि जहाँ रेत वगैरह ज़्यादा नहीं होगी, तो वहाँ स्नान करेंगे हम लोग। तसल्ली से बैठेंगे आराम से और नहाएंगे। ठीक है।
सुबह के 6:45 और हमने कर लिया अपना बैग पैक, सारा टेंट वेंट सब पैक करके, और अब चलते हैं हम गोमुख के ट्रैक पे और धीरे धीरे आपको अपडेट करेंगे गोमुख के बारे में। आपको दिखा देते हैं यहाँ से निकलते वक्त यहाँ का व्यू। ये था वो मंदिर का प्रांगण जहाँ हम सोए थे रात को, और अब निकलते हैं हम अपने ट्रैकिंग की तरफ। यहाँ से दिखा रहा है ये गोमुख, भोजवासा और चिड़वासा। हालांकि किलोमीटर के ये निशान गायब है, पर वो चलते चलते लिखे है ना 18 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। गोमुख 18 किलोमीटर, भोजवासा 14 किलोमीटर, चिड़वासा 9 किलोमीटर। तो पहला जो ड्रॉप आएगा अपना वो चिड़वासा पे आएगा 9 किलोमीटर बाद। मुझे तो लगता है कि अब होने वाला है काम के लिए। आओ डॉक्टर साहब आओ। हिम्मत नहीं है? क्या हो गया हिम्मत को? अभी देखो आपको बताते कितना समय लगेगा। गंगोत्री से कंदखू 2 किलोमीटर, आधा घंटा लगभग। कन्नुक से चिड़वासा 7 किलोमीटर, जिसमें 3 घंटे लगेंगे। चिड़वासा से भोजवासा 5 किलोमीटर, 3 घंटे का समय। और टोटल जो ट्रैक है 18 किलोमीटर का, जो लेगा 8 घंटे का समय। 8 घंटे का समय है, मतलब ये लगा लो अभी जितना बजा है 8 और जोड़ दो, आगे जाना प्रतिबंधित है। कितना हुआ? 7 बजे। मुश्किल है। 7 बजे हैं तो चेक कर दे, टाइम देखना कितना बजे। 7 ही बजने चाहिए। 7 बज गए तो 7 में 8 घंटे और जोड़ लो, कितने हो गए? बताओ जी बताओ। 7 7 14 और 1 15, मतलब 3 बजे तक हम गोमुख होंगे। उसके बाद देखते हैं भैया नीचे कैसे उतर पाएंगे, क्योंकि आते आते अंधेरा हो जाएगा। बाकी वहाँ आगे चल के ही पता चलेगा। और बाकी साथी भी आ चुके हैं ऊपर की तरफ। आ जाओ भैया। अभी तो देखो नीचे वाले मंदिर से आए हैं, जहाँ पे हमने अभी रात को स्नान किया, दिन में नहाए और तंबू वम्बू खड़ा। और चलो भाई, चलो। इधर रास्ता है, आगे रास्ता है? कहाँ रास्ता है? ये आ रहे हैं ना बंदे। भोजवासा से गोमुख 18 किलोमीटर है ना। ठहरिए, वन्य जीव कॉरिडोर है, सावधानी पूर्वक चले। क्या बता? भालू भी आ जाएगा। अच्छा, हमें अपने आप को बचाना है। तो हमारे साथ तो ऑलरेडी है एक। सब लोग कहते हैं कि हमें जीवों की रक्षा करनी है। मुझे नहीं मालूम कि मेरी रक्षा जीवों से कौन करेगा। हाँ हर बोर्ड में लिखा हुआ जीवों की रक्षा योगेश करेगा। योगेश द सुपरमैन। पहाड़ी क्षेत्र में पानी की सबसे ज्यादा दिक्कत होती है।
आगे का रास्ता थोड़ा सा संकरा है, आप चलो थोड़ा ध्यान से चलना। बहुत पतला रास्ता है, बहुत नया रास्ता है इसमें। यहाँ पानी ये देखो कितना खतरनाक रास्ता है भैया, आराम से भाइयों। ओए 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 देख के। और फाइनली हम नेशनल पार्क के गेट पे आ गए हैं, जहाँ पे हमारी चेकिंग होगी। पॉलीथीन ले जाना वर्जित है पानी वगैरह पी ले। और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में भी हो आप। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको दिखा देते हैं। एंट्री फीस 150 रुपये है, फर्स्ट 2 डेज फॉर ईच एडिशनल डे। अगर एडिशनली आप रुकते हो तो 50 रुपये एडिशनल डे के हिसाब से आपके चार्ज लगेंगे। फोटोग्राफी कैमरा फ़ी 500 रुपये, वाह, आपकी कैमरा की फ़ीस लगेगी। कैंपिंग फ़ी पर टेंट पर नाइट 50 रुपये, स्मॉल टेंट 100 रुपये, टेंट पर 4 पर्सन, किचन टेंट 100 रुपये। फिल्मिंग का भैया कितना है ये, कितने जीरो हैं? 1 लाख रुपया, सारे वाह। और डॉक्यूमेंट्री फिल्म के 10,000 रुपये। पवन एक मिनट। हाँ 1 मिनट आ रहा हूँ। और यहीं पे ये हिंदी में भी आपको सारी जानकारी दे रखी है। समझ गए? अरे योगेश बिना चश्मा के भी वाले। और ये है मुख्य द्वार। तो देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या फ़ीस लगती है। हालांकि हमने 150 रुपये वाला जो फ़ीस इसमें लिखा है वो पहले ही ऑनलाइन करा चुके हैं। ऑनलाइन में 3-4 रुपये फालतू लगे थे, 154 के अराउंड लगे थे। और देखते हैं अभी हमारे पास जो टेंट है और जो पॉलीथीन बैग्स हैं उनका वो कितना चार्ज करते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। बैग चेकिंग होगी हमारी पीछे, तो 500 रुपये उन्होंने सिक्योरिटी फ़ीस ली है, क्योंकि हमारे पास मैगी के पाउच थे तो उसे वो प्लास्टिक का रैपर जो है वो कंसिडर करते हैं। तो आते वक्त हम उनको दिखा देंगे कि हमने जो प्लास्टिक के पाउच है वो वापस ले गए अपने साथ, और 500 रुपये फ़ीस जो है वो हमारी रिफ़ंड हो जाएगी वहाँ से। और बाकी यहाँ पे ऐसे आप आओगे तो ऊपर छोटा सा एक वॉशरूम बना रखा है, और पानी वानी भी यहाँ से भर के और आगे की यात्रा आप रख सकते हो, चालू रख सकते हो। और जैसे अब ऊपर चढ़ते जाएंगे आपको बताते जाएंगे रास्ते में क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, और किस किस तरह से सारा रास्ता कितनी देर में कवर हो रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहब, हाँ जी। जाने माने वैद्य है और इनको पूरा आइडिया है कि पूरी जड़ी बूटियों के बारे में। मैंने जड़ी बूटी की खोज करने के लिए ये पहाड़ों पे आए हैं। तो इन्होंने अभी एक अद्भुत पीपल पेड़ देखा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। हेलो सर, क्या है? देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पौधा आप देख रहे हो, ये बिल्कुल इसके पत्ते पीपल की तरह के होते हैं, और ये जो इसको हम पुत्र जीवक पौधा कहते हैं। ये जो पौधा होता है इसको पारस पीपल इसका नाम रखा हुआ है। ये पारस पीपल जिन माता बहनों को संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, या फिर जो अगर लड़कियाँ ये होती है लड़का नहीं होता है, ऐसे में ऐसी कंडीशन में ये पारस पीपल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस पारस पीपल के 5 पत्ते अगर हम डेली ऐसी माता बहन को दें जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, तो उनको इससे पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए इस पौधे का नाम पुत्र जीवक पौधा रखा गया है। तो ये ध्यान से बताओ पूरा कैसे कैसे लेना। ये है कि आप इसको भोजन के बाद आप 4 पत्ते अगर इसके लेके चटनी बना करके और उसको पानी में घोल करके सुबह शाम पीते हैं, तो 15-20 दिन के बाद यानी कि 1 महीना तो कम से कम लेने के बाद आपको पूरा फायदा मिलेगा। ओके, क्या बात है।
ऊपर का एक रास्ता था, टूट गया वो पत्थर की वजह से। ये कच्चा रास्ता दे दिया है आम पब्लिक के लिए। बड़ा फिसलन भरा रास्ता है। योगेश आराम से। खंजर रास्ता है। ओ वहाँ उतरना भी। क्या शानदार नज़ारा है। तुम दोनों नहाए बिना तो नहा लो। झरना आगे तो तू गर्म पानी में नहा के आया, तूने कौन सा तीर मार दिया? पीने वाला पानी वैसा। और पीने वाला है, पियो। साफ शुद्ध पानी है आपका, इसे प्योर गंगा बोलते हैं आप। गंगा यहाँ बैठ के नहाना, नहा लो। एक दो फोटो शूट करा लेते हैं। हाँ, हाथ पैर पैर देखना अपने सुन लो में। सब सुन हो गया भैया, नहा हो गया पूरा। खाली सामने बनाएंगे। पाकिस्तान में प्लेन हो ना, प्लेन भी है। पानी तो हर जगह मिलेगा। ऐसे मिले अच्छा पहनना पड़ेगा। अरे कोई नहीं, भागा भागी में कुछ नहीं मिलेगा। आराम से चलो, इंजॉय करते हुए। भागा भागी नहीं मिलेगा सारे। पहली बार है ना, हाँ, हरिद्वार से दिल्ली यही गिर रहा है। और उत्तरकाशी से भी हरिद्वार ज़्यादा दूर है। मेन रास्ता यही है, ट्रेन रास्ता ये है, बस का भी है, बस कम्युनिटी है। मेरी जाती है बर्फ, पूरा बर्फ बन जाता है। ये बर्फ पूरी इतना शानदार व्यू
कहाँ तो वैन का नोड़ा बोल रहा था गंगोत्री जाऊंगा और क्या चाहिए? अरे भाप बन के तो आएगा तुम्हारा, भाप बन के, बारिश बन के। पैर हो गए लाल दूरी। हाँ ये हाँ रोटी में खाओ, पानी पानी पी लो।
यहाँ पे लोग हमारे हौसलों को पस्त करते हुए बाबा जी एक मिले, वो कह रहे हैं आगे रास्ता है नहीं और जा नहीं पाओगे, फिर भी हम देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। 4 किलोमीटर दूर तक है ना, उन्होंने बोला कि गंगा जी बीच में से गिर रही है, पहाड़ गिर गया है, 4 किलोमीटर तक पत्थर ही पत्थर है जिनको पार करना है आपको। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं हम वहीं तक गए थे और गौमुख के दर्शन नहीं करे इन्होंने, रास्ते में गंगा जी के ही दर्शन करके वापस आए हैं महाराज। 10 महात्मा आए थे अयोध्या से, लेकिन दर्शन नहीं किए। हम देखते हैं अपनी कामयाबी, कोशिश करते हैं कि अपनी उम्मीदें बना के हम वहाँ तक पहुँच जाएँ। जहाँ तक रास्ता मिलेगा वहाँ तक तो ज़रूर चलेंगे ही। जैसा भी होगा आपको आगे अपडेट करेंगे हम, आगे जितना हो सकता है हम आगे जाएंगे, दर्शन करेंगे हम गौमुख के दर्शन इतने दूर से। बाबू जी आप चल रहे हो ऊपर? हाँ जी, मैं जा रहा हूँ ऊपर, मैं तो वापस जाऊँगा बाबा के साथ। आप वापस जाओगे? हाँ, नहीं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं वापस जाने के लिए। क्योंकि आगे रास्ता नहीं, वैसे तो डॉक्टर साहब को सारा सामान एक्स्ट्रा पकड़ा दो। मैगी वैगी हमारी वापस कर दो। आप जाओगे कहाँ महाराज? अरे मैं रुक जाऊँगा। भाई बाबा को थोड़ा ऊपर रिकॉर्ड कर। बाबा जी ने बताया कि ऊपर रास्ता बड़ा टूटा हुआ है। कहाँ पे, कहाँ तक है ही नहीं? चिड़वासा से आगे या भोजवासा से आगे? चिड़वासा लास्ट चिड़वासा से आगे, लास्ट है, उससे आगे चिड़वासा से आगे भोजवासा पड़ेगा ना। भोजवासा से ऊपर है गंगोत्री, गौमुख। चिड़वासा तक रास्ता ठीक है, उससे आगे बाबा रास्ता जी ही नहीं खुद है। पहाड़ों के रास्ते गए हुए हैं, हाँ। पहाड़ों से होते हुए वहाँ तक गए हैं अपना। दिखा दो कहाँ तक ये- वो गए बाबा जी आप? छिलवासा, छिड़वासा तक। छिलवासा जो जमीन पे है, हाँ। तो छिड़वासा के बाद आप पहाड़ पे चढ़ गए थे, आप ऐसा बोल रहे ऐसे ऐसे रास्ता है, ये जो दिख रहा है अच्छा ना, ऐसे सीधा, इससे भी खड़ा। इससे भी खराब। चल और वहाँ से नदी बह रही है, गंगा नदी जो है वो उसके बह रही है। आगे जाओगे, 4 किलोमीटर आगे जाओगे, वहाँ गंगा जो है डायरेक्ट नीचे आ गई है, अब उसको पार नहीं कर सकते। तो आप अयोध्या से कैसे चले हो? आप अकेले चले थे आप? नहीं, एक और है पीछे है, तो पीछे आ वैसे गए। ही हाथी है, इधर उधर घूम रहा है, अभी सोच रहा है दर्शन हो जाएंगे, जाओ। अच्छा अच्छा। गौमुख तक आप गए थे दर्शन करें? गाड़ी नहीं दिखाया महाराज जी, परमिट वीडियो तो बना देता है, गाड़ी नहीं देगा। परमिट तो बना रखा है मैंने, आगे से गाड़ी नहीं। आगे खड़े हैं अपने यूपी वाले नहीं है, वो जा रहे हैं, रास्ता खराब हो रहा है क्या? क्या कह रहे हैं ये बाबू ये जी? बोल रहे हैं कि आगे से जाने नहीं देता है, नीचे से परमिट बना देता है, लेकिन आगे नहीं जाने देगा। ये गौमुख है, यहाँ पर लैंडस्लाइड है, तुम मर के भी नहीं जा सकते। हम लोग जितना चल पा रहा उतना चल भी नहीं पाओगे, हम लोग नहीं जा पाए। कर्नाटक के पास किसी हालत में कर नहीं सकते हो। ठीक है, वहाँ पर ट्रोली है जाने वाला, ट्रॉली वो तुमको जाने ही नहीं देगा। ट्रॉली में नहीं जाने देता, नीचे से ही मना कर दिया था हमने, ट्रॉली में नहीं जाऊंगा। तो भैया हम तो यहाँ अपनी मैगी वैगी अपनी रेडी कर रहे हैं, अपना खा पी के चलेंगे। थोड़ा सा ऊपर समस्या ही बता रहे हैं कि लैंडस्लाइड हुई है। मैगी में भी अभी क्या है कि इससे पहले मैगी बनाई थी हमने, थोड़ी हाई फ्लेम पे बना दी थी, हाँ वो जल गई जल थी। गई थी पूरी। तो अब की बार पूरी लो फ्लेम लो पे, फ्लेम पे बनाओ, शरीर में थोड़ा सा जान आ जाए और फिर हम उसके भी। बाद आगे की यात्रा आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या मनोबल तोड़ दिया इन्होंने? क्या कह रहे हैं? महाराज जी 2 महाराज पहले मिले थे, 2 अब मिले हैं। हाँ। कोई सीधा कुछ सीधा मना मनोबल कर नहीं दिया कि तोड़ता, हम अभी आगे वापस की जाना है यात्रा तो continue वापस करेंगे। चलिए। यही पहाड़ आपको आगे मिलेगा, लेकिन आप आगे नहीं जा सकते। ओहो, वहाँ पे एक ट्रॉली है, ट्रॉली से आपको पार नहीं करने दिया जाएगा। नीचे जो चौकी थी, जिन्होंने हमें परमिट दिया आगे जाने का, हाँ। उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि आपको ट्रॉली यूज नहीं करनी है, वहाँ झगड़ा नहीं करना, ट्रॉली आपके लिए नहीं है वो। अच्छा। उसके बाद उन्होंने बोला कि आगे पहाड़ गिरा हुआ है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिस्क फैक्टर, बीच में गंगा जी जो निकल रही है वहाँ उसे क्रॉस नहीं कर सकते। महाराज जी बोल रहे हैं कि हम ही नहीं गए तो आप कैसे गए? चलो, और अभी कुछ खच्चर पे घोड़े पे आ रहे हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं, वो रूटीन वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि वो आगे तक लेके और वापस ले आएंगे, उन्हें मालूम है। हाँ डेली रूटीन ये वालों को पीछे आ रहे हैं खच्चर वाले। आप ये बताओगे कि पानी और है ना हमारे पास? पानी हो रहा है। गौमुख से जाने जय बोल। जय भोले, जय भोले, बम बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आगे चूल्हा सब कुछ है। हाँ हाँ, बढ़िया। तो भैया देखो, जा तो सभी रहे हैं, हम भी चलेंगे और देखेंगे ऊपर कहाँ लैंडस्लाइड हुई है कहाँ नहीं हुई है, तभी पता चलेगा। ऐसे सुने सुनाए चीज़ों पे यकीन थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, पर अपने आँखों से जब तक नहीं देखेंगे तब तक हमें भी संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि हम बड़ी दूर से आए हैं, दिल्ली से आए हैं गौमुख के दर्शन करने। तो वहाँ तक तो हम जाएंगे, जहाँ रास्ता ही नहीं होगा तो वहाँ फिर आगे क्या करेंगे। तो देते हैं आपको अपडेट, देते हैं धीरे धीरे। बाकी अभी अब यहाँ थोड़ा सा मैगी बना के और भोजन करके और फिर चलेंगे।
पानी की बोतल भी ले। वाह जी, मैगी हमारी रेडी हो गई है। और मैगी को सर्व करते हुए किसी को कटोरी में, किसी को गिलासी में और किसी को कांच के गिलास में। कैसा लग रहा है भाई गोला मैगी लेके? बढ़िया, फर्स्ट क्लास लग रहा है ना। इस बार बड़े सही तरीके से जबरदस्त बनाई, जल्दी नहीं थी इस बार। जल्दी लास्ट नहीं। टाइम जल गई थी, बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि बर्तन धोने में जिसने धोए थे ना उसे पता है। उसे पता है। और ये देखो यहाँ पे हमारे बैठने की सुविधा अच्छी है, जबरदस्त एकदम। ऊपर छतरी है, कोई बारिश वारिश से बचाव के लिए। और कोई दिक्कत नहीं, किसी सामान वामान अपना रख के आराम से अपना भोजन करेंगे। अपना आराम से। मैगी भी जबरदस्त बनी है। वाह, एक व्यू दिखा दो मैगी के पास से, क्या गजब मैगी बनी है। आप देखो सबके भर गए हैं। सबके भर गए हैं और सबके इक्वल बढ़िया मजा आया पूरा प्रॉपर। अब इसे थोड़ा सा मैंने और ये चूल्हा रखा अपना। कैसे कैसे पता आपको ये रास्ता यहाँ से? क्योंकि यहाँ दो रास्ते निकल रहे हैं, एक रास्ता इधर जा रहा है और एक देखो ये खच्चर के निशान। अच्छा, कहाँ है? तो लीड के निशान भी है इधर। लीद के निशान दिखे हैं क्या? हाँ देखो। और तो ये रास्ता, तो ये तो बड़ा नीचे से जाना पड़ेगा पुल पार करके। क्या कह रहे हो? आपने लीद से पहचान लिया कि रास्ता कहाँ से जा रहा है? जब खच्चर की फटती है तो नीचे जाके पोटी करता है। अच्छा। जब वहाँ से ऊपर चढ़ना होता है तो पहले पोटी करता है, फिर ऊपर जोर लगा के चढ़ता है। अच्छा अच्छा ताकि रास्ते अच्छा, में ना पोटी निकले। तो नीचे कच्चर की लीद पड़ी है। इससे आइडिया है। इससे आइडिया लगा लिया कि रास्ता यहीं से है। चलो भाई, आगे से ऐसा तो है नहीं। ओहो, बिलावरी चवल्लरी विराज राज मुरधरी। वाह जी, पुल पार कर लिया हमने। और बहाव देख रहे हो यहाँ नदी का, बड़ा ज़बरदस्त है। और ये ऊपर से लोग आ रहे हैं, ये टूटी हुई पगडंडी के सहारे। और अभी ऊपर जाने के लिए हमें वो जो बहुत था पहले कलेक्ट्री का। यहाँ सब रास्ता ध्वस्त हो चुका है। चलो बनाओ आगे रास्ता। अच्छा, ये लीद को ट्रैक करते हुए चल रहे हैं, ये देख रहे हो आप नीचे, तो खच्चर भी यहीं से गया होगा। तो रास्ता हम ट्रैक करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ बताने वाला कोई नहीं है हमें रास्ता कहाँ से कहाँ नहीं है, खुद ही रास्ते ढूंढने पड़ रहे हैं। रास्ता आगे है कहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। वो यही रास्ता है। तो यहाँ हम शिखर पे पहुँच गए और वहाँ से चलते हुए आए हैं। और आगे का रास्ता भी बड़ा टिपिकल है। गंगा निकल रही है। दूर दूर तक रास्ते का पता नहीं चल रहा कहाँ पे है, कैसे जाना है। पर ये है कि हम निकल गए तो पहुंच ही जाएंगे। धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते मंजिल तक पहुँच ही जाएंगे। ये एरो कर रखा है। कहाँ कर रखा है एरो? अच्छा, यहाँ देखो एरो का निशान भी बना रखा है। दिस इज द एरो। वाह जी वाह। एरो की कुटिया का वो है एरो ये। तो जगह जगह कुछ निशान भी बना रखे हैं, तो आपको देखते हुए चलना है, हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है। और कहीं भटक गए रास्ता तो भटक ही जाओगे।
पानी वानी पी लो भाई, यहाँ पे पानी प्रचुर मात्रा में। भाई साहब आ तो बड़ी ऊंचाई पे चुके हैं हम, और चिड़वासा अभी तक नहीं पहुँचे हैं। चिड़वासा यहाँ से भी 1 किलोमीटर और ऊपर है। और जितने भी लोग हैं उनका पानी ख़त्म हो गया। साथ में जो पानी लेके चले थे वो कह रहे हैं कि कॉफ़ी पीनी है, बिना पानी के कैसे कॉफ़ी बनेगी। एनर्जी भी ख़त्म हो गई है। तो मैं थोड़े से इनके व्यूज़ ले लेता हूँ, क्या क्या कहना चाह रही हैं, आप भी सुन लीजिए। गोदा गोदा जी, चिड़वासा चलें? सर चलिए सर। चले? रेडी? गोमुख तक होकर आना है? ठीक है भैया, अभी थोड़ी देर चिड़वासा चलते हैं। चाय पानी नाश्ता करते हैं और थोड़ा रिलैक्स मारते हैं, फिर आगे की प्लानिंग करते हैं क्या है क्या नहीं है। इस साइड में करना है, वहाँ जब चिड़वासा चलेंगे, वहाँ जाके थोड़ा सा रिलैक्स मारते हैं, वहाँ पे लगाएंगे अपना टेंट, और फिर टेंट के अंदर थोड़ा सा अपना मैगी जो है अपने जो ला रखी है वो मैगी खाएंगे, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे कंटिन्यू, ठीक है। वैसे ये जहाँ रुके हैं ये व्यू बड़ा यहाँ बड़ा, और हवा बड़ी भयंकर चल रही है यहाँ पे, ये देख रहे हो। और ऊपर बर्फ़ के पहाड़ आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए सारे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं। और समय क्या हो रहा है अभी? 11:30 हो गए। समय 11:30। एक्चुअली हम आ भी तो बड़े आराम से रहे हैं, रास्ते में कहीं नहाते जा रहे हैं, कहीं खाते हुए आ रहे हैं, कहीं रिलैक्स करते हुए आ रहे हैं। वैसे अभी तक तो हम पहुंच चुके होते हैं। चलिए ऊपर पहुंच के फिर अपडेट देंगे आपको। स्टार्ट है, स्टार्ट। वीडियो बना ले। हाँ ठीक है, मेरी हो गई चालू रिकॉर्डिंग। तुम्हारे पास है? आ गया ना, ये रहा सामने। उन्होंने लगा दिया अपना। वाह, ये देखो ये फ्रंट व्यू। पत्थर ले ले कोई, ये ले इतने पत्थर निकाल ले, निकाल बोलो। छोड़ दे, ये घास है इधर उधर सूख जाएगी, मार ऊपर से। वीडियो बन रही है तेरी, खूब करी। पैर से मारते, पैर से मारते।
एक इधर जी मतलब 7 पहले ऊपर फोन बताते हैं नहीं खोल दे ना किल दे किल दे खोल ना किल इसके बाद है ये ना किल देखा ये इधर तो गड़ देगी ऊपर गड़ देगी वो छोटे से आधा था तेरे को तो ये देखो हम लोगों का टेंट लगा रहे हैं लोग वाट हो गया you know कुछ तो जाएगी इधर तो देखो पूरी गई ये लो भैया मैंने तो पी दी नहीं इतना यार आप नहीं जाएगी इसके ऊपर हैवी पत्थर रख दो कोई पत्थर रख दिया पत्थर रख दिया हैवी पत्थर रखता हूँ वो फटी इसको रख के मेरा इसलिए तो वो ये तो आने ठीक हो गया इधर भी हो गया ये नहीं अब लो बेटा उसमें डाल पन्नी का पन्नी का कैंपिंग वैम्पिंग निकाल देते स्टोव निकाल देते थोड़ी देर आराम कर लो उसके बाद करें भाई साहब 16 लेके चल रहे थे आपने कोई 16 प्लेट है देखो 16 50 के लिए बेच रहे हो क्या बेच रहे हो कितने की उसमें है पावर की वाट कितनी है इसकी लो भाई भगवान सीट देना है पिछली बार एक ऐसा ही चार्जर बना के रहूँगा चार्जर सोलर पैनल वाला चार्जर बना 4 5 8 7 सोलर पैनल करो बैठ के चार्ज करना बैग पे निकाल दिया अभी भाई सोने में सबसे आगे है बता रही है भाई बनवा ला कर बात तू कर रही होगा तू बना भाई कि मैं वीडियो बना के ले जाऊंगा हाँ बस बना बना अब सबको मौका दे रहे हैं और क्या ऐसा ना रहे कि भाई मैंने नहीं बनाई हाँ भाई तू तो भैया ऐसे ऐसे करे जा रहे हैं कैमरे के आगे फ्रंट में बस बैठा रहेगा कैमरा लग गया ना आगे ये नहीं हटेगा सही है यार बोला भी बढ़िया है यार गाना भी ये चलेगा ये सारे की बनेगी सब कुछ चलेगा ऊपर छोटी वाली अरे कौन से उसमें छोटी वाली में डाल दो ना हाइपरलैप्स कर दो जाओ पूरा टाइम उसका कम नहीं हो सकता ज़्यादा टाइम कर देना अपना 30 सेकंड की थोड़ा मज़ा आ जाएगा वो ज़्यादा बेटर है टाइम थोड़ा सा स्लो चले
तो अभी हमारे सामने बस यहाँ से दिखाई दे रहा है कौन सा एरिया वो, अपना है बताओ बताओ। चिड़वासा। चिड़वासा यहाँ से सामने ही है, पर हमने टेंट थोड़ा चिड़वासा से पहले डाल दिया है, यहीं पे पास में। टेंट है हमारा और गर्मा गर्म कॉफ़ी पी रहे हैं। गर्म कॉफी अभी ली है अभी। लाजवाब कॉफ़ी बनाई है भाई लिख रही है इसमें कॉफ़ी। कॉफ़ी पीने के बाद अपना इतना मज़ा आ गया। लेकिन कई लोग हमारे साथ ऐसे हैं, वो टेंट पे घुसकर सोना ये वो सिर्फ सोने के लिए अब आए ये हैं। देखो, ये देखो, अभी यहाँ पे आप इनको इसको देख लो, ये यहाँ पे सिर्फ सोने के लिए आया है भाई। अगर कहीं पे कहीं जाते हैं तो इक्वली होना चाहिए। तुम सिर्फ खाने में आ गए हो, पीने में आ गए हो, सोने में आ गए हो, काम करने में तो इसको बोला काम बर्तन करने में दो। तुम्हें बर्तन दो तो अभी इसको बर्तन दिखाते हैं पहले। धोएगा। आप देखो ये वाले शांति से। भैया बर्तन धोगे ना? जो हम भी धोते आ रहे हैं इतनी देर से, आज आपका काम है। इसको मांस दियो हाथ से, क्योंकि इसमें बचा नहीं होना चाहिए। और एक बंदूक हो गया है और हम यहाँ थोड़ा बैठ के अपना इंजॉयमेंट लेंगे। पास में ही सामने ही चिड़वासा है, थोड़ी सी दूरी पे। तो अभी देखते हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी पी के फिर चलेंगे चिड़वासा। सामने ही देखो। इसमें मेरी टी शर्ट रखी थी, आपने अंदर को सेट दी। हाँ। ठीक है। ये सारे बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं सारे के तो नहीं जा रहा तू फिर नीचे चिड़वासा तक? नहीं भाई सॉरी, नहीं अब हिम्मत नहीं हो रही है। क्यों नहीं जा रहा चिड़वासा? नहीं हो पा रहा वैसे। मतलब मौसम थोड़ा वैसा हो गया, बारिश वाला, इसलिए। इतना डाउन हो गया। क्या डाउन हो गया? एनर्जी सब अपने आप आ जाएगी नीचे पे। तो जो अरे एक काम करते हैं ना, हम लोग चिड़वासा तक चलते हैं, फिर चिड़वासा के बाद वहाँ कुछ खाना पीना तेरे को खिला देंगे जो तेरे को खाना है भाई। तू खा लियो, अपना पेट भर के खा लियो। पेट भर के खा लियो यार, 2-3 दिन का खा लियो। बोलते रहे तेरे को खाने की दिक्कत थोड़ी ना है। खाने की दिक्कत नहीं है भाई, किसी चीज की कोई समस्या नहीं है। हाँ जी ना, वो जहाँ मौसम सब जहाँ दिख मौसम गया। बनता है, जहाँ हिसाब किताब बनता है, जहाँ भोले जी बोल दे तो रुक जाओ। सही वहीं है रुक जाते हैं। सही जुगाड़ है। जहाँ भोले जी की कृपा हो जाती है वहीं रुक लेते हैं। कब चले? सुबह तो हम अपना 6-7 बजे निकले थे। अच्छा, हाँ। आप देखो, आपके साथ साथ चल रहे हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं, बस पैक कर लें। बस ये तंबू खाड़ रहे हैं, इसे बांधेंगे और आपको। सही लाए यार तुम। ये सही है, अपना स्टोव है कि साथ में गैस सिलेंडर है छोटा सा। ये इसमें वो है हमारा गैस वाला। हाँ मैगी वैगी चाय कॉफी अपना बढ़िया है हमारा। चलिए जी, जय भोले की। अच्छा, माता की मूर्ति आई ना, हाँ 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 हाँ, उस दिन आए थे। अच्छा। उन्होंने ये जुगाड़ कर रखा था सारा। साथ में योगा कैंप भी लगाया वहीं पे हर्षिल में। योगा कैंप? योगा करवाया उनसे। अच्छा, फिर वापस गए वो लोग। तो अभी आप कहाँ तक का जाने का प्लान है आपका? गोमुख? गोमुख तक ही है, आगे की जो है ना ये परमिशन देते हैं किसी अच्छा। एजेंसी के थ्रू। ओके। तपोवन के लिए? वहाँ की परमिशन लेनी पड़ेगी। तपोवन के लिए है परमिशन? वहाँ की अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ। परमिशन होती है, वो साथ में किट होता है जो हमने लेके चलना है। जो प्रॉपर गाइड वगैरह की भी नीड होती प्रॉपर है। गाइड लेना पड़ेगा यहाँ से, वो एजेंसी प्रोवाइड करवाएगी। ऊपर ही उससे मिल जाएगा गाइड। नहीं, ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, परमिशन ऑनलाइन मिलती है। ठीक है जी, ओके बाबूजी। तो बाबूजी आप कहाँ तक चलने का विचार है, ये बता दो फाइनल। हैं? जमीन पे? अभी तो जमीन पे ही है। ये जमीन है, पहाड़ सब जमीन है। सब पहाड़ों पे जमीन चल रहे हैं जमीन। गोमुख चल रहे हैं डन? गौमुख का तो रास्ता अरे बंद मैं क्या है। करूँ जी, तू सुन। बंद नहीं है, वो जो भाई ने क्या अभी बता रहे थे। मैं क्या कह रहा हूँ, सुन चले। मौसम हो गया बढ़िया, एकदम गजब वाला मौसम हो रहा था। एक वेदर देख कितना प्यारा हो रहा है। तो हम नीचे चिड़वासा तक चल रहे हैं, यहाँ से आगे देखते हैं अगर क्या बढ़िया करें लग रहा है। भैया? उसके अलावा अब ये लोग यहाँ पे इन्होंने हथियार डाल दिए हैं, ये कह रहे हैं कि वापस चलना पड़ेगा हमें। अब इनको छोड़ के भी नहीं जा सकते अकेले, अब इतनी दूर तक लेके आए हैं साथ में तो सामान वगैरह। हो गया गोला को, कौन जवाब देगा भाई? हो गया गोला को कुछ रास्ते में तो कुत्ता वुत्ता खा जाए, कौन जवाब देगा यार? जवाब वैसे तो अब हमें- लग तो यही रहा, अब जवाब तो ये हमें देना यात्रा अधूरी पड़ेगा। और दिल में बड़ा खेद भी लग रहा है। अधूरा पुधूरा कुछ नहीं होता। अच्छा, सब क्या है, सब मन की इच्छा है। अब हम यहाँ तक आ गए तो ये भी गोमुख के इक्वल ही है, बट हम कोशिश करेंगे जितना आगे तक जा सके। जब तक भोले की कृपा रही तो वहाँ तक भी जाएंगे। थोड़ा भाई का थोड़ा वजन थोड़ा ज़्यादा है ना, और थोड़ा फिटनेस थोड़ा कम है। वजन नहीं, बात अच्छा। ये पहले तो ये केदारनाथ की यात्रा भी एक बार एक सांस में पूरी कर लिया करता था, लेकिन आजकल इसने खाने पीने पे ज्यादा ध्यान दे रखा है। जैसा आप देख सकते हो। जैसा आप देख सकते हो, गैंडे के समान हो चुका है। नहीं नहीं, गेंडा वेंडा मत बोलो भैया, थोड़ा हेल्दी है अपना भाई।
चलो ठीक है, कोई नहीं, तुम्हारे लिए अब चिड़वासा तक चल रहे हैं, फिर वहाँ से देखेंगे। हाँ? चिड़वासा नहीं, उल्टा ही जा रहा है। उल्टा जा रहा है क्या? हाँ तो बता तो दे कहाँ चलना है। वापस नीचे? ना ना भाई बिल्कुल नहीं भाई, चिड़वासा भाई बिल्कुल नहीं भाई ना, अब नहीं, हिम्मत नहीं है वीडियो जो बनाना करो, लेकिन नहीं है। ओके सुन तो ले। अभी हम नदी के किनारे बैठे हुए हैं, काफ़ी देर रेस्ट कर लिया। अब हम प्लानिंग कर रहे हैं मैगी बनाने की। सबसे पहले गैस पे हम पतीलों में चढ़ाएंगे, पानी उबालेंगे। मैगी का पैकेट जो है हमारे पास, मैगी का पैकेट है, निकालेंगे मैगी और झटपट से 2 मिनट में मैगी तैयार। हवा थोड़ी बहुत तेज चल रही है, बट हम ये पत्थर लगा के एडजस्ट कर रहे हैं साइड में। हमने आसपास चारों तरफ से पत्थर लगा दिया ताकि उसकी जो फ्लेम है उसके ऊपर ना पड़े। ये देखो हमारी हवा बड़ी तेज चल रही है यहाँ पे, और देखो शूटिंग बाजी भी चल रही है। ये बस ये गोला के चक्कर में हम रिटर्न हो गए। अब रिटर्न में बस यहाँ पे मैगी बना रहे हैं और फिर सीधा नीचे गंगोत्री। इस बार गौमुख तक के दर्शन हो नहीं पाए। 2 साथियों ने हथियार डाल दिए अपने, बोले कि भैया थक गए हैं और ऊपर जाने की हिम्मत रही नहीं है, तो फिर इनको छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं। बहुत सारी पब्लिक मिले हुए, वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हो चुकी है। एक ट्रॉली है जिसके थ्रू आम पब्लिक को नहीं जाने दिया जा रहा है। कुछ पब्लिक गई थी, उनके हाथ में मिला खड़े, क्योंकि उन्हें सेल्फ में खींचना था। मैनुअल थी, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पे, इस वजह से पीछे सिक्योरिटी गार्ड जो इंचार्ज थे, फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उन्होंने ही मना कर दिया कि आप ट्रॉली पे ना जाओ, ट्रॉली के लिए ना लड़ाई झगड़ा करो, वो ट्रॉली आपके लिए नहीं है। बाकी दूसरी तरफ से एक रास्ता है, बताया था, लेकिन गौमुख से पहले ही 2-2.5-3 किलोमीटर पहले वहाँ पे जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हो चुकी है और पत्थर भी है, रास्ता नहीं है प्रॉपरली। तो बात चाहे रास्ते की हो चाहे कुछ भी हो, पर जहाँ तक लैंडस्लाइड थी वहाँ तक जाना चाहिए था। जहाँ रास्ता नहीं मिलता वहाँ से हम वापस हो सकते थे, पर जब ग्रुप में आते हो तो फिर ग्रुप में सबका साथ देना पड़ता है, क्या करें। तो वापस जा रहे हैं तो फिर चलते हैं, कोई बात नहीं। हाँ मैगी देखो आप, मैगी बन रही है, बनाओ भैया, भयंकर मैगी बनाना। और जिस तरफ हम बैठे हैं ना, वहाँ ये देखो कैसे नदी कलकल करती हुई बह रही है, और सामने एक छोटा सा पुल है, जिस पुल को आपको पार करके जाना होता है। और इस तरफ देखेंगे तो चीड़ के वृक्ष आपको दिखाई देंगे हर तरफ, और दूसरी ही तरफ पहाड़ों के बीच में से निकलती हुई ये घाटी, जहाँ से नदी बह के आ रही है। लाजवाब कैंपिंग साइट है। जैसे ही बन जाती है मैगी आपको अपडेट करते हैं, मैगी बनते ही।